नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। राजधानी देहरादून में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। 6 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दून पौड़ी में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत एवं उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। भारी बारिश को देखते हुए देहरादून और पौड़ी जिला प्रशासन ने 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिए हैं। इधर विकासनगर में भारी बारिश के कारण सहसपुर इलाके के सभावाल में काफी संख्या में कावड़िए फंस गए हैं। उन्हें प्रभारी निरीक्षक सहसपुर ने फोर्स के जरिए सावधानी पूर्वक निकाल लिया है। दरअसल बरसाती रपटे में काफी मात्रा में पानी आ गया था, जिस कारण कई वाहन और कावड़िए फंस गए थे। प्रभारी निरीक्षक सहसपुर ने लोगों से बरसाती रपटे के आसपास नहीं आने की हिदायत दी है। विकासनगर में भारी बारिश हो रही है। ग्राम पंचायत झाझरा में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। झाझरा में श्रीराम कॉलोनी में बरसात का पानी इतना बढ़ गया कि लोगों का सामान तक बह गया। महिला ने बताया कि वह यहां पर प्लॉट लेकर मकान बना रहे थे, लेकिन बरसात के कारण आए पानी से उनका सारा मटेरियल पानी में बह गया। हमने जीएमएस रोड से यहाँ पे आए हैं कि इस शांतिपूर्ण माहौल में हम रह सके, लेकिन हमें नहीं पता था कि जो पानी का निस्तारण है, निकासी है, वो सही प्रकार से नहीं है। और इतना मतलब पानी मैंने देखा है कि पूरा मतलब 3 फीट तक ऊपर पानी था। सारी नींव बह गई है। रेत, बजरी, सीमेंट, लोहे का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो निस्तारण होना अनिवार्य है ना। तभी यहाँ पे सड़क भी बननी चाहिए और तभी मतलब प्लॉटिंग होनी चाहिए। पहले भी मतलब इस तरह से ठीक नहीं है। कितने समय पहले यहाँ पे आपने प्लॉट किया है? हमने अभी यहाँ पे 5 महीने हुए हमें प्लॉट किए हुए। विकासनगर के चक्राता रोड पर लैंडस्लाइड, कालसी चक्राता रोड झजरेट में भूस्खलन हुआ है और सड़क के दोनों तरफ मलबा आ गया है। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि विकासनगर के चक्राता रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। कालसी चक्राता रोड झजरेट में भूस्खलन हुआ है। सड़क के दोनों तरफ मलबा आ गया है। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया। हरिद्वार के रुड़की में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियां उफान पर है और खेतों में पानी फैलने से फसल बर्बाद हो गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा और भगवानपुर समेत कलियर और दूसरे इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने समय पर तटबंधों की मरम्मत नहीं की, जिससे हालात बिगड़ गए। जल भराव को शुरुआत तो दर्जनों गांव में जल भराव की स्थिति। जो बिहारी गढ़ से बुग्गा वाला रास्ता है वो बिल्कुल खत्म हो लिया। वहाँ बिल्कुल हसना वाले को का जो रास्ता है वो भी ब्लॉक हो चुका है नदी की वजह से। जी हालात बहुत बुरे हैं जी। यहाँ के खेड़ी शिकोपुर के किसानों का बहुत बुरा हाल है, बहुत नुकसान है इनका। जो पीएमजीएसवाई से सड़क बन रही है खेड़ी शिकोपुर से फतेहपुर के लिए, उस सड़क पर हम इस वक्त खड़े हैं मौजूद। और आप पीछे देखो, ये जो पानी है ना, ये जो तालाब बन रहा है, ये तालाब नहीं मुख्य सड़क है। और यहाँ पे पहली ही बारिश में हालात ये हैं। और जो ठेकेदार ने सड़क बनाए, 3 बम्बे यहाँ पे छोटे छोटे डाले, जबकि यहाँ पे कम से कम 9 से 10 बम्बे ऐसे चाहिए जो अंडर क्रॉस जो है यहाँ आराम से पानी हो जाए। लेकिन स्थिति जो है बदतर है और अभी तो बरसात की शुरुआत है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के खांकरा के पास पहाड़ टूटने और यात्रियों के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजमार्ग बंद होने से हजारों यात्री फंस गए हैं और रास्ता चालू करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में दिखे। सीएम ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में जाकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही भारी बारिश और मौसम की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने आपदा परिचालन केंद्र में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत, बचाव और सतर्कता उपायों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और
आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम हैं वो करने के लिए तैयारी की जाए। NDRF की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। SDRF हमारे अलर्ट मोड में है। इसके अतिरिक्त जितने भी बचाव और राहत के कार्य हैं वो तत्काल किए जाएं। उसके लिए सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार मॉनिटर कर रहा है। 20 जुलाई की रात आई जोरदार बारिश से चंपावत जिले के बाराकोट पार्किंग निर्माण स्थल के पास के आवासीय भवनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लधीदुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि बाराकोट बाजार में जिस स्थान पर पार्किंग निर्माण का कार्य गतिमान है, वहां भूस्खलन होने से कई आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए हैं। पार्किंग निर्माण कार्य में की जा रही लापरवाही और देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि विभाग और ठेकेदार की लापरवाही पिछले 5 माह से दिख रही है। स्थानीय लोगों की माने तो निर्माण कार्य को गंभीरता और जिम्मेदारी से किया जाता तो आज यह नौबत नहीं आती। पीड़ित परिवार के द्वारा तहसील में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की है। इधर विभागीय अधिकारियों के द्वारा निर्माण स्थल पर का निरीक्षण किया गया। ये बाराकोट में जो ये पार्किंग स्थल का काम चल रहा है, इसका मतलब निर्माण कार्य रोका गया है। इन लोगों ने 15 दिन से काम नहीं किया है। हमारे मकानों को खतरा हो गया, ये मकान गिरने वाले हैं और रोज़ मतलब जब बारिश हो रही है तो ये गिरते रह रहा है, ये ऊपर से नीचे तक, और इससे मतलब ऊपर मकान तक दरार पहुंच गई है। ठेकेदार की लापरवाही से ये मतलब सब दुकान और मकान गिरने के उसमें हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। लोहाघाट के संवेदनशील इलाकों में सीओ वंदना शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। सीओ ने बताया कि 24 जुलाई को पहले चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारी है और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। किसी भय और प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोटिंग के दिन वोट करने पहुँचे और इसी के साथ यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई डराता है, प्रलोभन करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। सावन के दूसरे सोमवार को अल्मोड़ा के द्वादश ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जलाभिषेक करने के लिए लोगों को कई घंटों तक लंबी लाइन में लगना पड़ा। आपको बता दें कि सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। में है जागेश्वर धाम, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसमें नागेशम दारुकावली के पुराणों में क्षेत्र का नाम आता है। तो स्वयंभू लिंग यहाँ पर हैं, जागृत ईश्वर हैं। भगवान जागेश्वर का जो यहाँ पर श्रावणी माह में है, बहुत पवित्र महीना माना जाता है। श्रावणी माह में शिवार्चन का मेन महत्व है, विशेष महत्व है। तो यहाँ पर अलग अलग शिवार्चन किया जाता है। मिट्टी के शिवार्चन होते हैं सर्व मनोकामना के लिए, गाय के गोबर के शिवार्चन भी यहाँ पर किए जाते हैं जो रोग निवारण जिससे होता है, और साड़ी का चावल संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसी अलग अलग पद्धति यहाँ पर। ऋषिकेश में भी सावन के दूसरे सोमवार पर नीलकंठ महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भगवान शिव के ससुराल कहे जाने वाले नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखी गई। श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर कावड़ यात्रा पर निकलते हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। हर साल लाखों की संख्या में आने वाले कावड़ियों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ऋषिकेश से नीलकंठ तक की लाइनें देखी गई।
दूसरी सोमवारी पर चंपावत जिले के शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्त महादेव के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी लक्ष्मण पुजारी और पंडित अनिल जोशी ने बताया कि सावन में सोमवार का विशेष महत्व रहता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। ऋषिकेश मंदिर के अलावा क्षेत्र के बालेश्वर, रामेश्वर, पंचेश्वर, तारकेश्वर सहित अन्य मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। खासियत ये है कि यहाँ बहुत प्राचीन काल से इतिहास से चलते आ रहे हैं। यहाँ का मंदिर का खासियत, यहाँ जो भी पूरे आदिवासी के समाज के लोग भी, पहले के लोग यहाँ पर आते थे, अपनी मनोकामना को शंकर भगवान के सामने अपना व्यक्त करते थे और उनकी मनोकामना पूरा होने के बाद उन लोग फिर दोबारा पूजा करने आते थे कि अपनी मेरी मनोकामना शंकर भगवान पूरा कर दिए और मुझे साक्षात ये मनोकामना पूरी कर दी है। बहुत अच्छे। रुद्रपुर में सावन के दूसरे सोमवार को भगवान पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हर मंदिर में आज भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवार को देखते हुए मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई। हर जगह बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। सावन माह के दूसरे सोमवार के अवसर पर केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अहले सुबह से ही भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। बारिश और ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जिले के अन्य शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। श्री केदार जय बद्री विशाल। आज सावन के इस दूसरे सोमवार में सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें। आज आप देख रहे हैं कि कितना ही व्यंगम दृश्य है। स्वयं वर्षा के रूप में इंद्र देवता इतने प्रशंसित हैं और सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड हम सब लोग तैयार हैं, सभी लोगों के जितने भी भक्तगण आ रखे हैं उनकी सेवाएं, बीकेटीसी, हमारे पीठ पुरोहित और हमारे सारा स्टाफ, उन सबकी सेवा के लिए यहाँ पे